स्वागत आहे नवीन एका व्हिडिओमध्ये। आणि तुम्हाला मला वाटते महाराष्ट्रातील तमाम असं कुस्ती शौकीनांना एक नाव माहीत आहे, महाबली सतपाल यांचं। कारण महाराष्ट्र आणि दिल्ली हे वेगळं नातं होतं, कारण बऱ्याचशा भागामध्ये कुस्त्या त्यांच्या असायच्या। पूर्ण भारतभर हे तिने विजयश्री खेचून आणलेले असे हे महाबली सतपाल आपल्या सोबत आहेत। पहलवान जी, पहले तो आपने बहुमूल्य टाइम दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया है। नहीं, सबको नमस्कार। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को सबको मेरा नमस्कार। पहलवान जी, पहली ये चीज़ है कि महाराष्ट्र में बहुत सारा प्यार लोगों ने दिया और बहुत बहुत पहलवानों से आपकी कुश्ती हुई, उनके बारे में कुछ यादें बताइए हमारे प्रेक्षकों को। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल महाराष्ट्र में सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्यार दिया मुझे। मैं 20 साल महाराष्ट्र में खेला। महाराष्ट्र में मैं रुस्तम हिंद बना, रुस्तम भारत बना, और सबसे बड़ा दंगल जो मेरी याद में होया है इंडिया में, भारत में, वो रुस्तम भारत का कोल्हापुर में 1975 में होया है। उसमें भारत का कोई भी पहलवान ऐसा नहीं था जो नहीं बच्चा, मतलब नहीं था खेलने के लिए। उसमें मास्टर चंदगी राम जी भी थे, तकरीबन 120 पहलवान थे, और महाराष्ट्र के तो हर पहलवान थे उसमें। दादू चौगले, हरीश बिराजदार, चंबा मुतनाले, युवराज पाटिल, अप्पा शेख, जितने भी थे, मतलब करीबन। तो वो जो दंगल था वो मेरी याद का सबसे अच्छा दंगल था, और मैं उस समय 17 साल का था। जी जी। और मैं वहाँ रुस्त में भारत बना, मेरी 5 कुश्ती हुई वहाँ पे। देखो, कुश्ती क्या था कि इतनी दूर जाके खेलना, दिल्ली से कोल्हापुर महाराष्ट्र में करीबन 1400-1500 किलोमीटर है, लेकिन इतना प्यार मिला मुझे। उससे क्या है कि मेरा हौसला बढ़ता गया। मैं वहाँ बहुत कुश्ती खेला, और ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे पहलवान हुए हैं, ये सारे अच्छे पहलवान थे। ये जितने भी पहलवान थे, दादू चौगले था, चंबा मुतलाले, बिराजदार, तो ये सब बहुत अच्छे थे, लक्ष्मण बडार, तो एक से एक बढ़िया पहलवान था वो, क्योंकि वहाँ, और वो मिट्टी के पहलवान थे और मिट्टी में ही दंगल होते थे, और मैं दोनों में खेलता था। मेरा एक बहुत ही, क्योंकि मैं पहले लोग ये कहते थे कि नहीं, महाराष्ट्र में बेईमानी करेंगे, वहाँ आप मत जाओ, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद तो मुझे इतना प्यार तो दिल्ली में भी नहीं मिला जितना मुझे महाराष्ट्र में मिला। और मैं वहाँ करीबन 100-150 से ज़्यादा कुश्ती खेला हूँ। जी जी, बहुत जी। कोई भी मतलब पहलवानों से कितनी कुश्ती, मतलब मैं वहाँ खेला हूँ। लेकिन देखो, कुश्ती 2 पहलवान खेलते हैं तो हार जीत तो होता है, वो कोई इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जितना शौक महाराष्ट्र में है कुश्ती का, मैं दादू चौगले से मेरी 5 कुश्ती हुई जी, मेरी युवराज पाटिल से 3 कुश्ती हुई, तो मेरा कहने का मतलब लक्ष्मण बडार से 2 कुश्ती हुई। तो वो, लेकिन वो कुश्तियाँ क्या था, उसमें 1-1 लाख आदमी होता था, 40-40, 50-50 हज़ार आदमी होता था, और वो आदमी टिकट लेके भी आते थे। हाँ, सब टिकट लेके आते थे। मेरी यहाँ कुश्ती थी युवराज पाटिल से कराड़ में, तो उसने मारुति माने पहलवान था वहाँ पे जब उस समय, तो मेरे को वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बड़े पहलवान थे, हमारे से पहले थे वो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं पहले दिन स्टेडियम में गया, कुश्ती से पहले दिन, एक दिन, तो 4-5 हज़ार आदमी स्टेडियम में बैठे हुए थे। तो उनसे पूछा कि भाई तुमने, बोला नहीं, हम नज़दीक से देखना चाहते हैं कुश्ती। तो बोला ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा, अब इतना प्यार। कोई भी आदमी, जैसे मैं होटल में ठहरा था, तो वो हमारे गुरु जी की सेब बनाने आया नाई, तो मैंने उससे कहा कि भाई तू, ये हम तेरे को हमारे साथ चल पड़ना कुश्ती देखने। तो वो बोला जी मैंने तो 5 टिकट पहले ही ले रखी है। तो एक वहाँ अजूब है, बहुत ही कुश्ती के पहलवान भी बहुत थे, और लोगों में भी जो जुनून है बहुत वो है। और मैं हमेशा, आज भी, मैं अभी भी, मैं पीछे सतारा गया था, तो मैं वहाँ महाराष्ट्र केसरी में, तो उसके बाद में वो एक गांव के प्रधान थे, वो बोले कि हमारे गांव में हमने आपके नाम से तालीम बनाई है। जी जी। तो वो मुझे वहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर था, तो मेरे को ले गए वहाँ पे, तो मेरे नाम से तालीम बनाई। तो करीबन 2 गाँव की 2 पंचायत थी, बड़ा गाँव था, मेरे नाम याद नहीं उसका। तो इतना अच्छा लगा, उन्होंने एक बात बताई कि बोला कि क्योंकि वो तो मराठी में बोल रहे थे, और मैं मराठी 30-40% मराठी में समझ लेता हूँ, क्योंकि मैं अखबार पढ़ लेता था पूरा मराठी।
तो उसके बाद में एक टीचर थे, वो मास्टर थे वहाँ, उन्होंने हिंदी में उसको बोला कि हम बड़े हुए हैं, लोग तो रामायण महाभारत के किस्से सुनाते हैं, हमारे पिताजी दादाजी महाबली सतपाल की कहानी सुनाते थे, कैसे कपड़े उतारता था, कैसा शरीर था, कैसे खेलता था। बोला हमें उनकी कुश्ती की सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो एक इतना प्यार अद्भुत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में देश की कुश्ती को जिंदा रखा है। मैं अलग अलग वो है, एक जब अब मेरी कुश्ती होती थी पूरा अखबार में, जो ये अखबार है सकाल है, पुडारी है, तो ये स्वदेश है, तो ये अखबार में पूरा एक पेज निकलता था, उसमें पूरी मेरी जीवनी होती थी कि कैसे क्या क्या करा। क्योंकि मैं 11 साल के ने कुश्ती शुरू की थी और मैं गुरु हनुमान जी के पास आ गया था दिल्ली में, तो कुश्ती सीखने गांव से, मेरा दिल्ली में ही गांव है बवाना, तो माँ बाप को छोड़ के मैं वहाँ आ गया था और बस वहाँ से मेरी शुरुआत थी। मैं पहले साल 46 किलो में नेशनल स्कूल गेम में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में मैंने 48 किलो में नेशनल चैम्पियन हुआ, फिर मैं 62 किलो में नेशनल चैम्पियन हुआ और पहला मेरा ओलंपिक गेम था म्यूनिख ओलंपिक, जब मैं 9वीं क्लास में ही पढ़ता था। बस वहाँ से शुरुआत थी। फिर तो मैं हर वेट में 62 के बाद 74 में, 82 में, 100 में, 120 में, हर वेट कैटेगरी में खेला और गोल्ड मेडल जीता। और करीबन मैं 2,500-3 हज़ार कुश्ती खेला हूँ। तो एक बहुत अच्छा, हाँ। और मैं सबसे जो पहली बार मैं महाराष्ट्र में गया था तो 1972 में ओलंपिक कैंप में गया था पूना में। 3 महीने वहाँ कैंप था। तो मामा माहौल थे जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और लांडगे जी हमारे कोच थे, बाला साहब लांडगे। तो वो मेरी शुरुआत थी महाराष्ट्र से। और वहाँ जो मेरा वहाँ से जो उठाव शुरू हुआ, अपने आप खाना बनाते थे हम। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में उधर हमारा कैंप लगा था पहाड़ी पे। तो एक ऐसा पीरियड था, लेकिन जो महाराष्ट्र की यादें हैं ना मेरी ज़िंदगी की, मैं उनको नहीं भूल सकता। मैं बहुत कुश्ती लड़ा। मैं पूना में नेशनल चैम्पियन थी और रुस्त में हिंद था 1977 में। तो मैं वहाँ नेशनल चैम्पियन बना 100 किलो में, सबको चित करके बना। एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरी ज़्यादा कुश्ती होती थी, वो मैं साफ खेलता था। ये नहीं था कुश्ती मैट में थी या मिट्टी में? मैं दोनों, वो मैट पे थी वो। और मैं वहाँ रुस्त में हिंद बना। और महाराष्ट्र में रुस्त में हिंद बनना, क्योंकि उस समय तो बहुत पहलवान थे ये जो उस लेवल के थे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, एक जो अच्छी चीज़ लगी, जैसे मैं वहाँ बेलगांव में कुश्ती थी मेरी और चंबा मुतनाले की, तो हमें वो मेरी पहली कुश्ती थी जो मतलब चैलेंज बाउट थी रुस्त में भारत के बाद। तो उसके बाद में जब चंबा मुतनाले का बहुत नाम था, वो मतलब बहुत अच्छा खेलते थे, दावगीर थे वो, और मास्टर चंदवीराम से भी लड़े थे, सबसे लड़े थे। तो जब हम बेलगांव एयरपोर्ट पे उतर रहे थे तो वहाँ एयरपोर्ट पे कम से कम 4-5 हज़ार आदमी थे। तो हमने सोचा, मैं गुरुजी बोले भाई चलो, तो वो छोटी जहाज़ जाती थी, हफ्ते में 3 दिन जाती थी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट। तो उसके बाद में हम लोग जब मंगा जी कोई इसमें हीरो हीरोइन हो गया, वो उसको लेने आए होंगे। लेकिन जब हम नीचे उतरे और देखा तो वो लोग तो हमें लेने आए थे, और वहाँ से 10 किलोमीटर बेलगांव सिटी थी है। तो ये सोच लो कि दोनों तरफ रोड पे आदमी, औरतें, बच्चे, और इतना मतलब पेड़े, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है। तो वो जो महाराष्ट्र में जो कुश्ती का प्यार है ना, अद्भुत है वो। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें और ज़्यादा अगर ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल देने हैं तो हमें महाराष्ट्र की जो कुश्ती है, अभी तो बहुत चेंज हो गया, जगह जगह बहुत तालीम खुल गई है, मैट की तालीम खुल गई है। तो वो अगर महाराष्ट्र में और अच्छे तरीके से उन पहलवानों को ट्रेनिंग दी जाए, और उनको कुश्ती के लिए, वो दोनों में क्या है ना, वहाँ दोनों कुश्ती खेलते हैं, तो वो फिर न इधर के रहते न इधर के रहते। नहीं तो महाराष्ट्र में तो कुश्ती की खान है, वहाँ तो इतना टैलेंट है। और मैं तो आज भी
मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरे को कोई भी अब महाराष्ट्र से, अब जैसे आप ही आए, ये मैं मेरे ख्याल से 3-4 साल के बाद मैं पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ। सही। तो लेकिन इसीलिए दिया कि आपने कहा मैं कोल्हापुर से आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा एक टारगेट था, मैं 3 एशियाड में मेरे 74, 78, 82, 3 कॉमनवेल्थ गेम 1974, 78, 82, मेरे तीनों में गोल्ड सिल्वर मेडल है। मेरा एक टारगेट था, मैं 2 ओलंपिक खेला हूँ 1972 और 1980। मेरा एक लक्ष्य था कि मैं ओलंपिक मेडल जीतूँ, अपने गुरुजी को, देश को ओलंपिक मेडल दूँ। फिर उसके बाद जब मैंने 82 दिल्ली में एशियाड में गोल्ड मेडल जीता, एक ही गोल्ड मेडल था इंडिया का वो, और बहुत तगड़ा कंपटीशन था उसमें। इराक, मतलब 16 देश थे उसमें 100 किलो में, जिसमें मैंने जापान को, कोरिया को, इराक को और पाकिस्तान को, और फाइनल में मंगोलिया से थी। तो जब वो कुश्ती जीती और गोल्ड मेडल जीता तो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहाँ बैठी थी, सारा देश कलर रंगीन टीवी जब भी शुरू हुआ था। और उसी दिन हम जो है हॉकी में पाकिस्तान से 7-1 से हार गए थे। तो वो सब लोगों को बड़ा दुख था, लेकिन जब मैंने गोल्ड मेडल जीता तो वो एक बहुत खुशी की लहर थी, और वो मेरी ज़िंदगी की एक सबसे यादगार वो थी। वहाँ से देश की कुश्ती बदली, उससे जो होना ना लोगों में और ज़्यादा। और एक अच्छी चीज़ और बताऊं कि मैं जब महाराष्ट्र में जाता था खेलने, बाद में सत्कार में जाता था, तो जैसे वो लोग दिखाते थे खड़े करके, ऐसे 10-10, 15-15 लड़के खड़े कर दिए, नाम बताओ, तो वो बताते थे सतपाल, सतपाल, सतपाल। बोला जब आप यहाँ आए थे तो ये पैदा हुए थे उसी दिन, तो इसका नाम सतपाल रखा है। ये कितनी बड़ी बात है। कई सारे अभी पहलवान फिलहाल में मौजूद है पहलवान सतपाल। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, तो महाराष्ट्र में तो एक अद्भुत था। तो उसके बाद मैंने राज्यसभा में मेरे को नॉमिनी कर दिया। मैंने कहा जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक में आप मेरे को डायरेक्टर लगाओ। तो उस समय राजीव गांधी और इंदिरा जी थे, तो उन्होंने मेरे को लगाया। हालांकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, पहलवान है, पहलवान तो सबके हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। मुझे सरकार ने पद्म भूषण दिया तो मोदी जी ने दिया था, पद्म श्री दी तो इंदिरा जी ने दी थी। तो वो उस समय हम, क्योंकि खिलाड़ी सबके होते हैं, हम देश के हैं। हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद फिर मेरा टारगेट था, मैंने यहाँ दिल्ली सरकार में मुझे एक स्पोर्ट्स में लगाया डायरेक्टर, और फिर उसके बाद यहाँ से एक शुरुआत थी। यहाँ हमने अखाड़ा शुरू किया। मेरे कोच थे मेरे साथ में रामफल जी, जो कि मेरे काफ़ी शुरू से मेरे साथ थे। तो हमने मिलकर यहाँ तालीम शुरू करी, और उसके बाद में आज इस स्टेडियम के 5 मेडल हैं जी, 5 ओलंपिक मेडल हैं। तो एक जो टारगेट लेके चल रहे थे, तो अभी ओलंपिक का गोल्ड की बात है, तो सोच रहे हैं कि भाई इस साल जो है इस ओलंपिक में कोई न कोई गोल्ड मेडल देश को दें, और जो कि एक मेरी कुश्ती का सफ़र था वो पूरा हो। और मैं बस महाराष्ट्र के जितने भी पहलवान हैं उनसे यही कहूँगा कि एक वो महाराष्ट्र की जो यात्रा दंगल हैं उनको लेके नहीं चलें। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप लक्ष्य रखो आगे इंटरनेशनल का, एशियाड का, ओलंपिक का, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का। अभी यहाँ इस अखाड़े में आज कितने एशियाड के मेडल हैं, कितने कॉमनवेल्थ के गोल्ड हैं, कितने एशियाड के, कितने गिनती नहीं है। करीबन 500 इंटरनेशनल पहलवान है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक ही गोल्ड मेडल है सुशील कुमार का, तो वो यहीं से पैदा हुआ है, यहीं से। ओलंपिक के 5 मेडल हैं। तो जब ये जीत सकते हैं तो आप चाहे कहीं भी करते हैं तो कोई भी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अगर किसी भी पहलवान को मेरे से अगर कोई भी टिप्स लेनी है कुश्ती के बारे में, तो मैं दिल से बताऊंगा। मुझे, क्योंकि महाराष्ट्र मेरे लिए, मैं उसको एक ताज मानता हूँ अपना। मेरी जो ज़िंदगी, मेरी जो लाइफ, इतने जो कुश्ती को इतना बढ़ाया, करीबन मैं 17 साल महाराष्ट्र में खेला हूँ, 1972 से और 90 तक। तो मेरा कहने का मतलब है 1990 में मेरी आखिरी कुश्ती हुई थी पाकिस्तान के पहलवान से बेलगांव में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का पहलवान भी ओलंपिक में मेडल लाए। ऐसा नहीं है कि अभी तक वहाँ वही नहीं, पहला ओलंपिक मेडल महाराष्ट्र का ही था।
वो तो एक, हाँ, वो तो एक जादव जी का था और वो तो एक हम सब के प्रेरणा स्रोत है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता कुश्ती को जितना प्यार आज करती है, आज इतना पैसा है, आज इतना हर चीज़ है, आज भी अगर सबसे ज़्यादा कुश्ती का शौक़ है वो महाराष्ट्र में है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे को इस मुकाम पर पहुँचाने में महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि मेरे गुरुजी ने मेरे को जो शिक्षा दी, जो वो मेहनत करवाते थे, वो अद्भुत थी। इतनी मैं 10-10 घंटे मेहनत करता था, 10-10 घंटे रोज़, 10 किलो दूध पीता था, 1 पाव मक्खन घी वो खाता था, बादाम आधी किलो रोज़ के। और मैं शाकाहारी हूँ, मैं बिल्कुल कोई भी अंडा भी नहीं खाया मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं दूध 10 किलो 8 किलो 10 किलो दूध रोज़ पीता था और 1 पाव घी रोज़ खाता था और मेहनत करते थे। और जितना भी, क्योंकि कुश्ती एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अगर छोटा लक्ष्य से लेकर चलोगे तो आप वहीं पहुंचोगे, ऊंचा लक्ष्य से लेकर चलो। जी पहलवान जी, अभी एज कितना है आपकी? अभी मैं 67 साल का हो गया, 67 का जी। और कई सारे तालीमें अभी अखाड़े में आपके पहले जो पहलवानी के फोटो दिखाई देते बहुत, और हाइट भी तबीयत भी बहुत दिखाई देते थे। पहलवान जी, इतना हाइट होने के बावजूद कोई फ़ायदा होता था का हाइट और वजन का? नहीं, मेरा जो हाइट थी और मेरा जो वज़न था वो बिल्कुल बहुत बढ़िया था। मेरी 6 फीट के करीब, 6 फुट 1 इंच के करीब हाइट है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि मेरे फैट नहीं था, पेट वगैरह नहीं था। और मैं रस्सा बहुत चढ़ता था, 100 बार रोज चढ़ता था। तो वो मेरी जो ग्रिप थी, जो मेरे पावर थी, वो बहुत ज़्यादा थी कि अगर जैसे कोई पहलवान भागता था तो पैर पकड़ के खींच लेता था। तो वो चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें थी। तो मेहनत, मैंने बताया ना, कुश्ती जब 2 पहलवान खेलेंगे, हर चीज़ तो वो मैं उसको कभी नहीं लेके चला। जब आप खेलोगे, जीतोगे भी, हारोगे भी, लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखो, टारगेट ऊंचा रखो। मैं पहले साल बताया ना 48 किलो में लड़ा, अगले साल में 62 किलो में लड़ा, अगले साल 74 किलो में लड़ा, अगले साल 82 किलो में लड़ा, फिर 100 किलो में लड़ा। और भाई, और जो 15 साल, तो एक समय तो ऐसा था कि जो पहलवान खेलने आते थे तो जो मुझे बताते थे दूसरे लोग कि वो ये पूछते थे सतपाल से क्या मिनट खेला, कितने मिनट खेला, तो वो हराने नहीं आते थे। तो वो एक ऐसा समय था, तो वो मेहनत से था, वो बहुत मेहनत करता था। मैं सुबह 3 बजे उठता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। और सुबह सुबह क्या है ना, भगवान वो चीज़ें देता है, तो मैं उसको लेने की कोशिश करता था। तो ये एक, मैं तो ये मानता हूँ कि आज मैं जो महाराष्ट्र के कुश्ती को शौकीन है या आम आदमी भी जो सुन रहा है, तो उनसे सबसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को खिलाओ ज़रूर। वो फिजिकली फिट होगा, चाहे उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन उसको खिलाओ ज़रूर उसके अंदर। क्योंकि कुश्ती में कितना दिमाग चाहिए। आप जो 2 पहलवान खेलते हैं, उसको एक दूसरे के दाव का नहीं पता होता, और फिर भी उसके दाव को रोकना होता है, अपना दाव लगाना होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये आज मुझे महाराष्ट्र की जनता से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें जी। पहलवान जी, दूसरा एक क्वेश्चन है कि हमें तो कभी कुश्ती नहीं देखी, उनसे नहीं मिले। पहलवान हरिश्चंद्र मामा बिरादार, पहलवान युवराज पटेल, मारुति माने, ये बहुत बड़े पहलवान उस टाइम के। लेकिन हरिश्चंद्र बिरादार मामा आपका कैसा नाता था, और उनके कुश्ती के बारे में थोड़ा 2 मिनट बोलिए। नहीं, हरिश्चंद्र हमारे साथ 72 से ओलंपिक में मैं 62 किलो में था, तो हरिश्चंद्र बिरादार जो था वो 82 किलो में थे जी। और जब से हमारा नाता था, जब मैं बताया ना पूना में हमारा कैंप लगा था, तो जब से हमारा नाश्ता था बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया ना, कुश्ती में तो जब 2 पहलवान खेलेंगे तो आज ही, लेकिन बिराजदार बहुत अच्छा खेलता था, दादू चोगले बहुत अच्छा खेलता था। मेरी जहाँ तक सोच है महाराष्ट्र में, क्योंकि दादू चोगले, मैं जितने पहलवानों से खेला हूँ, तो इनमें दादू चोगले जो ताकत में और पावर में वो सबसे अच्छे थे। हाँ, और जहाँ तक बिराजदार की बात है, वो बहुत अच्छा खेलते थे, और उनकी जो एक टेक्निक थी वो आउटस्टैंडिंग थी, बहुत बढ़िया थी।
और पहलवान जी अभी भी महाराष्ट्र के कई सारे लोग आपको देखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं किसी फंक्शन में। हमारे यहाँ कई सारे जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके बड़े बड़े दंगल आयोजित करते, जैसे 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था, मैं बोल रहा था दिल्ली जाने वाला हूँ मैं, तो वो बोले कि हमारा एक मैसेज दीजिए कि शाहजू बाबू पाटिल जो MLA है, उनके PA ने बोला कि अगर वो आ सकते हैं तो इनवाइट करेंगे, तो आ सकते हैं क्या, ये भी पूछो। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ, आप जहाँ भी बुलाओगे। मैंने बताया ना, महाराष्ट्र जो है वो मेरे सिर पे रहता है, मैं ताज है मेरे को इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान दिया। जब भी आप बुलाओगे, जब भी याद करोगे, तो आप मेरे को बुला सकते हो कभी भी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। मेरा नंबर दे देता हूँ, मैं आपको टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, ना पहले 20 दिन पहले बता दें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत होते हैं, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं बताया ना, मैं महाराष्ट्र को नहीं भूल सकता। अद्भुत प्यार मेरे को आज भी मिलता है। आज भी मैं जाता हूँ, जब पता चल जाता है, एयरपोर्ट पे भी खड़ा होता हूँ तो कोई देख, आप सतपाल जी हैं? हाँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी आपके बारे में बता, तो इतना अच्छा लगता है। वो घमंड की बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं है वो, लेकिन प्यार है। मतलब इतना प्यार। मैं अभी 17 में जब गया था वहाँ पे, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री अभी शिंदे जी, तो ये भी आए हुए थे, तो वो ये बता रहे थे, बोला सतपाल जी आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, जो भी वहाँ मिलता है हर आदमी। तो मैं अब जैसा भी खेलता था, अच्छा खेलता था, ये तो वो देखने वाले बताएं या कैसा खेलता था, लेकिन ये लोग बहुत प्यार, महाराष्ट्र में, देश में, भारत ने इतना प्यार दिया, और आज भी मिल रहा है। और आज भी मैं लगा हुआ हूँ। आज भी यहाँ खाड़े में करीबन 250 बच्चे हैं, और करीबन मेरे ख्याल से 17-18 बच्चे महाराष्ट्र के हैं। जी जी, तो मिले। तो इसीलिए यहाँ सब अच्छी चीज़ क्या है ना, मैं ये सब कुश्ती फ्री है यहाँ पे। कोई भी हम सिखाने के पैसे नहीं लेते, कोई रहने के रखने के पैसे नहीं लेते, लेकिन जगह कम है, वो इसलिए कम बच्चे रखे जाते हैं। वस्ताद जी, अभी फिलहाल कौन से पहलवान अच्छे हैं अभी जी के मेडल लाने के लिए? अभी वो तैयार है? अभी ये ट्रायल भी देने के लिए कुछ गए? अभी एशियन गेम हो रहे हैं, जैसे आज से, आज कुश्ती है। आज जैसे वहाँ 4 पहलवान गए, 6 पहलवान गए हैं फ्री स्टाइल में। तो अमन सहरावत है 57 किलो में, रवि दहिया की जगह वो आया है। रवि दहिया भी यहीं पे करता है, अभी उसके घुटने का ऑपरेशन हुआ है। तो अमन है अभी 57 किलो में, जो एशिया में इंडिया टीम में गया है। उसके बाद बजरंग पूनिया है, वो भी इसी खाड़े में 10 साल रहे हैं, तो 65 किलो में वो हैं। फिर उसके बाद दीपक पूनिया है 86 किलो में, तो वो भी यहीं रहते हैं। और सुमित मलिक है 125 किलो में। तो 4 पहलवान गए, 6 पहलवानों में से 4 पहलवान यहीं के हैं। अभी यहाँ क्या है ना, यहाँ बात है देश की। यहाँ वो ये नहीं है कि वो सतपाल का है, या वो छत्रसाल स्टेडियम का है, या वो महाराष्ट्र का है, या वो हरियाणा का, नहीं। यहाँ वो भारत का, इंडिया का है। और अभी जूनियर में, कैडेट में, अंडर 23 में अभी पिछले साल की वर्ल्ड का गोल्ड मेडल आया था अमन सहरावत का। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी काफ़ी बच्चे आज करीबन मेरे ख्याल से अभी जो करंट में करीबन 70 से 80 बच्चे हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल लेके आ रहे हैं, कैडेट में, जूनियर में, सीनियर में। तो आज एक ऐसा माहौल है, मैं बताते रहा हूँ ना, अगर भारत में कुश्ती का बहुत टैलेंट है, महाराष्ट्र में कुश्ती का बहुत टैलेंट है, हरियाणा में कुश्ती का बहुत टैलेंट है। और अभी ये बच्चे ज़्यादातर हरियाणा के ही हैं जो मैंने नाम लिए, लेकिन वो क्या है कि देश है। मैं ये बच्चे मेरी दौलत है, मैं ये देश की दौलत है। मैं इनको मानता हूँ कि मैं समाज के लिए, पहलवानी के लिए, खेलों के लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो एक खुशी होती है। बाकी तो क्या है, आपने अपने देश के लिए जब महाराष्ट्रीय गान बजता है, झंडा लहराता है, तो उससे बड़ी जीत और क्या है। अब चाइना में हो रहे हैं, चाइना में जब आप हमारे गोल्ड मेडल आ रहे हैं, इतने मेडल आ रहे हैं, वहाँ झंडा चढ़ रहा है, तो वो जीत है, वो एक किस्म से। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आज बहुत ज़रूरत है, जितने भी पहलवान हैं, खासकर मैं महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू महाराष्ट्र का हो रहा है, तो मैं इसलिए उनको पहलवानों को यही कहना चाहूँगा कि मैट पे भी आओ, बचपन से मैट पे आओ। अभी कई लड़के, महाराष्ट्र की टीम अभी हरियाणा के बाद में अगर दूसरे नंबर पे कोई टीम है तो महाराष्ट्र की है। तो चांगला खेलते हो तो उसको अच्छा कोशिश करो, और मुझे जब भी याद करोगे, बुलाओगे, मैं ज़रूर आऊँ।
बहुत बहुत धन्यवाद. तर मंडळी पैलवानांनी बहुमूल्य वेळ दिलेला आहे आणि काही बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या जुन्या आठवणी परत हे झालेल्या आठवणी आलेल्या आहेत. तर आज पैलवान सतपाल वस्तादांच्या माध्यमातून आपण जुन्या पैलवानांच्या आठवणी जागृत केल्या. खरोखर त्या पैलवानांना प्रत्यक्ष भेटलोय अशी ही भावना झालेली आहे. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून या मुलाखतीला येथेच विराम देतो. भेटूया पुढील एखाद्या अशाच भागामध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. नमस्कार.